बिपरजॉय तूफान के बाद अब राजनेताओं का पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के समेत अन्य जो जिले हैं वहां का दौरा भी शुरू हो गया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री खुद यहां पर आए थे और हवाई सर्वेक्षण करके गए, लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी आज हम आए हैं और यहाँ के इलाकों का दौरा करेंगे। उन्हीं से जानते हैं कि उनको मुख्यमंत्री का दौरा रास क्यों नहीं आया और उनके पास क्या फीडबैक है। सर, लगता है कि अभी बिपरजॉय जाने के बाद जो हालात बने उनके लिए जो प्रबंधन किए वो पर्याप्त है? क्या फीडबैक है आपके पास? उन्होंने हवाई किया था सर्वे, मैं जमीनी करूंगा। फर्क ये है, और इसलिए बीजेपी और कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने लीपापोती की, हम हकीकत से रूबरू होकर वो अपनी जो एक रिपोर्ट है या अपनी जो फाइंडिंग है उसको हम लोग साझा करेंगे। लेकिन मेरी चिंता ये थी, और मैं इतनी दूर आया भी इसलिए हूँ कि ये केवल पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे कई कई स्थानों पर अनेक बार इस तरीके की घटनाएं होती हैं। मुझे लगता है कि अशोक जी आए और आने के बाद सियासी बयान देकर चले गए। लोगों के हिस्से में क्या आया मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि मुझे जानकारी मिली कि न भोजन मिला, न राशन मिली, न मुआवजा मिला, न तत्परता बरती गई। और इसलिए मेरा जो लबोलुआब है बातचीत का वो यही है कि सरकार को, मुख्यमंत्री को अब डिजास्टर मैनेजमेंट को दिनचर्या से लेकर सरकार के कामकाज का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि ऐसी आपदा आए तो सिर्फ आप जागो तभी सवेरा नहीं हो, बहुत पहले से अलर्ट हो। और उसके बाद, क्योंकि आज जो रिमोट सेंसिंग है बहुत डेवलप हो गई, बहुत पूर्वानुमान पहले से लग जाता है, लोगों को शिफ्ट किया जा सकता था, जो आशंकाएं थी उनको निर्मूल किया जा सकता था, मशीनरी को एक्टिवेट किया जा सकता था। अभी तक वो ये नहीं बता सकते कि उन्होंने सीएम रिलीफ फंड से क्या मदद की, उन्होंने एसडीआरएफ से क्या मदद की, उल्टे वो एनडीआरएफ की बात करते हैं। तो भाई पहले आपके हिस्से में जो स्टेट सब्जेक्ट है उस पर क्या किया ये बता दें। सर, सरकार 5 साल चलती है, सिर्फ बाढ़ आती है तब नहीं आती है। ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ है। सांचौर की बात कर लीजिए, जालोर की बात करिए, चौहटन की बात करिए। यहाँ पर जब भी अतिवृष्टि होती है, हालात ऐसे कैसे बनते हैं, तब नेता एक बार जरूर कहते हैं कि सरकार ये कुछ कर नहीं रही है। स्थायी प्रबंधन के लिए किसी भी सरकार ने कोई काम अभी तक दशकों से किया क्यों नहीं? क्या ये सवाल आम जनता के साथ के जहन में नहीं है? देखिए, पड़ोस में भी एक सरकार काम कर रही है। गुजरात में कोई जनहानि नहीं हुई, लोगों को समय से पहले शिफ्ट कर दिया गया। तो जो मैंने कहा कि अभी की बात करूंगा, और ये तो समय के हिसाब से बात ठीक है कि पहले भी डिजास्टर हुए हैं, लेकिन आज जो हमारे पास जो संसाधन है, जो हमारे पास जो टेक्निक है, उसके आधार पर जो संसाधन है, जो हमारी इसके मामले में जो वित्तीय प्रबंधन है, उन सबको साझा तरीके से राजस्थान की जनता के हक में नियोजित करना चाहिए था। प्रश्न ये है, और अभी भी ये सरकार है, चाहे कल हमारी सरकार भी आएगी, तो मुझे लगता है ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि हम तो सक्रिय थे तभी इस तूफान की वजह से तो किसी की मौत हुई नहीं। अब बरसाती पानी में तो जब सामान्य बरसात भी होती है, बरसाती पानी इकट्ठा होता है, तब गलती से बच्चा चला जाता है, उसकी डूबने से मौत होती है, वो भी दुखद है। लेकिन तूफान की वजह से तो प्रभावित किसी को होना नहीं पड़ा। नहीं, मैंने तो उनका कोई एहतियात का ट्वीट देखा नहीं, जिसमें उन्होंने, सियासी ट्वीट तो जरूर था कि मकान डूब गए, उम्मीदें नहीं डूबी, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि जल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चे नहीं जाएं, तैरने नहीं जाएं, तालाबों में नहीं जाएं। कोई मैंने अलर्ट देखी नहीं। मैं उनसे ही शुरू करता हूं, उनकी सरकार तो छोड़िए, खुद ने ट्वीट नहीं किया। प्रशासन की तो तारीफ करके गए हैं कि बहुत बढ़िया काम किया, इसलिए इतना तूफान आया, उसके बावजूद भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कोई माँ अपने बेटे को डाकी क्यों बताएगी? ये इनकी स्थिति है, वो तो अफसरों की तारीफ ही करेंगे। सर, चुनावी साल है। चुनावी साल में भाजपा के पास क्या मुद्दे हैं जो क्या ये तो मुद्दा रहेगा ही कि डिजास्टर मैनेजमेंट में फेल रहे, और भी कोई मुद्दे होंगे जिनको लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सरकार, कांग्रेस सरकार का जाना तय है। उसका बड़ा कारण है पब्लिक परसेप्शन, जनधारणा। राजस्थान में 90 के दशक के बाद में सरकार बदलती है जनधारणा से। दूसरा पक्ष है कि एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ इस तरीके का एक आक्रोश है। एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं, रिजेंटमेंट है, जन आक्रोश है, जो किसान कर्जा माफी के रूप में है, जो बेरोजगारी के रूप में है, जो कानून व्यवस्था के रूप में है, जो भ्रष्टाचार के रूप में है। राजस्थान में 9 लाख से ज्यादा मुकदमे सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल देते हैं। जो करप्शन है उसकी स्थिति है कि 78% लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, ये सर्वे कहते हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में 28%, और बेरोजगारी का दंश तो है ही, लेकिन पेपर लीक ऐसा मसला है जो राजस्थान के नौजवानों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि कांग्रेस पार्टी ने उनके सपनों को तोड़ा,
जो मैंने कहा कि जो अपराध हैं, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, किसान कर्जा माफी है, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जिसके आधार पर राजस्थान का नौजवान, किसान और महिलाएं ये सब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। लेकिन सर वो तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ी है, तो ये बिगाड़ने में सबसे बड़ा सहयोग तो आरएसएस भाजपा का है, दंगे करवाते हैं ये लोग, हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है वो राजस्थान में सूबे में वो चलने नहीं देंगे। ये तो उनका रटा रटाया सा आरोप है और आज से नहीं, जब से पैदा हुए तब तक और जब तक राम नाम सतोगी लगाते ही रहेंगे, लेकिन इस आरोपों में दम नहीं है। वो जवाब दें कि राजस्थान के सर्वाधिक बलात्कार राजस्थान में क्यों होते हैं, दुनिया के देश के सबसे ज्यादा हत्याएं क्यों होती हैं, इस बात का जवाब दे दें। मैं तो पूछ रहा हूं बार बार कि गृह मंत्री क्यों नहीं है पूरे 5 साल से? क्या कोई काबिल नहीं उनकी पार्टी में कि जो पार्टी राजस्थान के गृह मंत्री के रूप में काम चला सके? यानी गृह मंत्रालय भी खुद के पास में है तो परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए उसको डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी पे सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। लेकिन ये कन्हैया लाल की गर्दन काटने का जवाब देंगे क्या, जिसके बाद में पता लगा कि पीएफआई से कनेक्शन थे? पीएफआई को परमिशन हिजाब के मामले में कोटा में इन्होंने दी, रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया, 144 लगाई 17 जिलों के भीतर हिंदू नववर्ष पर। भीलवाड़ा, करौली और जोधपुर के दंगे ये किसकी शय पर हुए? और आज क्यों ऐसे अपराधी कांग्रेस पार्टी के राज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्यों संरक्षण मिलता है? तो ये खुद इस तरीके के हैं जिनके जो पीएफआई के हिमायती हैं और हिंदू नववर्ष और रामनवमी के विरोधी हैं। सर अभी हनुमान बेनीवाल जी एक बजरी माफिया के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की हुई है, भाजपा की उनके इस मुद्दे पर क्या विचारधारा है, क्या सोचते हैं वो? देखिए, पार्टी हर माफिया के खिलाफ है, वो पॉलिटिकल माफिया के भी खिलाफ है, वो बजरी माफिया के भी खिलाफ है, टूरिज्म माफिया के खिलाफ है, लैंड माफिया के भी खिलाफ है। ये सरकार माफियाओं की ही है और इसलिए हमारा हर बात से विरोध है। आपके प्रदेश अध्यक्ष रास नहीं आए कार्यकर्ताओं को, क्या बात है? सीपी जोशी जी की जो सभाएं हैं, चाहे बाड़मेर की बात करें, चाहे कई अन्य जगहों की, भीड़ जुट नहीं रही है। ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता जो है वो पचा नहीं पा रहे हैं कि सतीश पूनिया जी को इतना जल्दी कैसे बदल दिया, या कोई अन्य आना था, शायद ये संभावना थी उनको। नहीं, ऐसा है कि बीजेपी का एक कैरेक्टर है, हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं संस्था बड़ी होती है और संस्था से ही चलते हैं। मैं संस्था का अध्यक्ष था, मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, दूसरे कार्यकर्ता को अवसर दिया और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में किसी तरीके की निराशा है या किसी तरीके का असंतोष है। हम सब लोग कार्यकर्ता से लेकर नेता तक एकजुट हैं और हमारा एक ही मिशन है कि 2023 में कांग्रेस को बाहर करें, बीजेपी को काबिज करें, 24 में मोदी जी को फिर से काबिज करें और इस मिशन के लिए हम लोग समर्पित भाव से लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश पूनिया साहब थे और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अशोक गहलोत सरकार के हवाई सर्वेक्षण सिर्फ हवाई साबित हुए हैं और आम जनता तक किसी भी तरीके से कोई मदद उन्हें मिली नहीं है। आज वे जो अतिवृष्टि प्रभावित इलाके हैं यहाँ पहुंचेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, फीडबैक लेंगे। सहयोगी जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, पंजाब केसरी, बाड़मेर।